पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। पार्टनरशिप जो है एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है, यानी कि यहाँ पर हम अपनी इच्छा से ही पार्टनर बनते हैं, किसी बिजनेस के अंदर हम काम करना चाहते हैं। हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो किसी के दबाव में आकर नहीं करते हैं। जब भी कोई भी पार्टनर बनेगा हमारे बिजनेस के अंदर, मान लेते हैं 4 फ्रेंड्स थे, तो वो क्या है, एक दूसरे की सहमति है उनकी, यानी कि तभी वो क्या कर रहे हैं, पार्टनर बन रहे हैं, एक बिजनेस को ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारी पार्टनरशिप होती है वो कैसी होती है, वॉलंटरी एसोसिएशन होती है ऑफ पीपल हु कम टुगेदर फॉर अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव। और ये जितने भी लोग होंगे ना, इनका सबका एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा। यानी कि जैसे कि अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें, प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अगर हमारी कोई भी पार्टनरशिप है, तो उनका सबका टारगेट यही होगा कि हमें वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, और इसी वजह से वो उस पार्टनरशिप के अंदर आए हैं। In order to enter into partnership, a clear agreement with respect of the terms, condition and all the aspects concerning the partner is essential। अगर हम बात करें हमारी पार्टनरशिप की, अब जैसे कि हम 4 फ्रेंड्स हैं और हमने मिलकर बिजनेस ओपन किया, या फिर हमने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, तो उस टाइम पर हम क्या देखेंगे कि हम चारों के चारों एक एग्रीमेंट में आए। वो जो एग्रीमेंट है उसमें कुछ टर्म्स होंगी, कुछ कंडीशंस होंगी जो सबके लिए एक ही रहेंगी, फॉलो उन सबको करना पड़ेगा। और वो जो टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, वो जो हमारा एग्रीमेंट है, वो क्या कहलाता है, वही हमारी पार्टनरशिप डीड कहलाती है। यानी कि एक रिटन फॉर्म में हमें टर्म्स, कंडीशंस वगैरह बताई जाती हैं कि हमारे बिजनेस की ये टर्म रहेंगी, अगर लॉस होता है तो किस तरीके से वो डिवाइड होगा, अगर प्रॉफिट है तो वो किस तरीके से डिवाइड होगा, बिजनेस के अंदर कितना हमें प्रॉफिट को रिटेन करना है। ये सारी चीजें हमारी कहाँ पर लिखी होंगी, हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी होंगी, ताकि आगे चलकर कोई भी हमारे बीच में झगड़ा ना हो। The written agreement which specifies the terms and condition that governs the partnership is called the partnership deed। यानी कि जो भी हमारी एग्रीमेंट हो रहा है, कितने हमारे प्रॉफिट परसेंटेज रहेगी, कितना हमारा लॉस रहेगा, लाइबिलिटीज हमारी कैसी रहेंगी, क्या प्रोसीजर है, कौन मैनेज करेगा बिजनेस को, ये सारी चीजें जो है उसके अंदर लिखी होंगी, और उसी को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, ये एक हमारा एग्रीमेंट है, और ये एग्रीमेंट किस चीज के रिगार्डिंग है, टर्म्स कंडीशन के रिगार्डिंग है, ताकि आगे चलकर कोई भी पार्टनर आपस में झगड़ा ना करे, उनके बीच में कंफ्लिक्ट ना हो, इसीलिए इसको एडवांस में बनाया जाता है। द पार्टनरशिप डीड जनरली इंक्लूड द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। पार्टनरशिप डीड के अंदर अब क्या क्या चीजें होंगी, अब हम उनके बारे में बात करते हैं। नेम ऑफ द फर्म, यानी कि जो हम बिजनेस ओपन कर रहे हैं, सबसे पहले उसका नेम होना चाहिए वहां पर। नेचर ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस, किस टाइप का हम बिजनेस ओपन कर रहे हैं, क्या उसकी लोकेशन है बिजनेस की। ड्यूरेशन कितनी रहेगी बिजनेस की, एक हमारी है कि हम एट विल पर बना रहे हैं पार्टनरशिप, एक हमारी है कोई प्रोजेक्ट वगैरह है उसके अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं, तो कितनी हमारी टाइम रहेगी, ड्यूरेशन रहेगी, इन्वेस्टमेंट कितनी कितनी की जाएगी हर पार्टनर के द्वारा। ये सारी चीजें जो है हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी होंगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट और लॉस अगर है तो उसको किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा। ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस क्या क्या रहेंगी पार्टनर की, यानी कि क्या क्या ड्यूटीज हैं, किस किस चीज के रिगार्डिंग वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, ये सारी चीजें जो है उसके अंदर लिखी होंगी। सैलरी एंड विड्रॉल्स ऑफ द पार्टनर, कितना जो है उनको सैलरी दी जाएगी बिजनेस की तरफ से, साथ के साथ वो कितना विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं बिजनेस में से पैसा। टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट एंड एक्सक्लूजन ऑफ ए पार्टनर, यानी कि यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि एडमिशन के टाइम पर हमारी क्या टर्म्स रहेंगी, रिटायरमेंट के टाइम पर क्या रहेंगे हमारे, अगर हम बिजनेस बंद वगैरह करें तो उस टाइम पर किस तरीके का है, या फिर डेथ हो जाती है पार्टनर की उस टाइम पे क्या रहेगी कंडीशन, इंसॉल्वेंसी का केस है या फिर लुएंसी का केस है, या फिर बैंक करप्सी हो जाती है, तो उन केसेस के बारे में इसके अंदर कंप्लीट डिटेल आपको दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी कि कैपिटल पे हमारा क्या इंटरेस्ट रहेगा,
साथ के साथ ड्राइंग के ऊपर हमारे कितने इंटरेस्ट वगैरह लगेगा, अगर हम पैसा निकाल रहे हैं या अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस बिजनेस के अंदर तो हमें कितना इंटरेस्ट की अमाउंट रिसीव होगी। प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अगर हम फर्म को बंद ही कर देंगे तो उस टाइम पर क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना होगा, ये भी चीज हमारी किसके अंदर लिखी जाती है, पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाती है। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग, अकाउंट्स को हम किस तरीके से बनाएंगे, उनकी ऑडिटिंग हम किस तरीके से करेंगे। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, अगर कोई झगड़ा हो जाता है पार्टनर्स के बीच में तो उसको किस तरीके से सुलझाया जाएगा, ये सारी बातें हमारी किस चीज के अंदर लिखी जाती है, पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाती हैं। और पार्टनरशिप डीड कब हम साइन कर रहे हैं, ये हमारा एक एग्रीमेंट है जिसमें हम सारे के सारे पार्टनर अपनी सहमति से उसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं, अपनी सहमति से हम क्या करेंगे, साइन करेंगे।